Thank you, Jesus. Thank you, Father. Worship your name. धन्यवाद यीशु. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Worship to your name. Worship to your name. Thank you, Jesus. Thank you, Father. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं. परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन को दिखाया प्रभु जी. आज के दिन में अपने लाया पिता परमेश्वर. और प्रभु सच में प्रभु अपने हर एक बात में आपने हमें सुरक्षित रखा. उस बात के लिए धन्यवाद करते हैं. परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद करते हैं. यीशु मसीह आपके नाम को धन्यवाद करते हैं. पवित्र आत्मा आपके नाम को धन्यवाद करते हैं. यीशु मसीह आपके पवित्र लहू के लिए जो 2020 साल पहले हमारे लिए बहाया प्रभु, उस लहू के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं राजा. तेरे हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं. तेरे पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं. जिस वचन से प्रभु हमें फुर्ती मिलती है, जिस वचन से हमारा जीवन बदलता है, जिस वचन से हमारा सोच, हमारे विचार बदलते हैं, हमारा स्वभाव बदलता है, उस वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं राजा. और ठीक इसी तरह पिता परमेश्वर आज के वचन से भी प्रभु हर एक व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति इस वचन को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जो भी लोग संदेश को सुनेंगे उन सभी को पिता परमेश्वर आप उत्साहित कीजिए, उन्हें आशीषित कीजिए और उन्हें जो भूखे और प्यासे हैं उन्हें तृप्त कीजिए प्रभु जी. धन्यवाद करते हैं प्रभु. आपका मकसद, आपका मिशन, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो राजा. जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हम सबके जीवन में होने दे प्रभु जी. धन्यवाद करते हैं राजा. आपकी मर्जी हमारे जीवन में हो प्रभु जी. धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर राजा. जैसे हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, इस आराधना के माध्यम से प्रभु आपकी महान उपस्थिति में प्रभु हमें ले चल राजा. धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर. इस वक्त पिता परमेश्वर, इन दिनों में पिता परमेश्वर कहीं आत्माएं नाश हो रही पिता परमेश्वर, कहीं लोग अंधकार में हैं, कहीं लोग पिता परमेश्वर तकलीफ में हैं, कहीं लोग बीमारी में हैं, कहीं लोग हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, कहीं लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे पिता परमेश्वर, कहीं लोग जेल में कैद है पिता परमेश्वर. प्रभु उन सब के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु. ऐसों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु हमारा इस्तेमाल कीजिए, उन तक हमें पहुँचाइए पिता परमेश्वर, ताकि उनका उद्धार हो, उनका भला हो, उनका अच्छा हो राजा. ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. सारी बातों के लिए प्रभु तेरा कोटि 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 धन्यवाद करते हैं राजा. स्तुति करते हैं राजा. तेरे हर एक बातों में सजदा करते हैं राजा. ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस. ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां. ले चल मुझे, सभी लोग मिलकर गाइए. ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास. ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से. आराधना मैं करता हूँ पूरे मन से. तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा. तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा. जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए. जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए. ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां. ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास. ले चल मुझे,
जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। गाइए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे। यस लॉर्ड जीसस। जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है प्रभु, वैसे ही हमारा आत्मा, हमारा सोच, हमारे विचार, हमारा जीवन तेरे राज्य के लिए तरसे प्रभु। तेरे राज्य के लोगों के लिए प्रभु हम काम करें पिता परमेश्वर, तेरे राज्य की सेवा करें प्रभु, सुसमाचार का काम करें प्रभु। ऐसी बातों के लिए प्रभु हम हाँफते रहे, हम तरसते रहे प्रभु जी। ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें और भी भूखा और प्यासा बना प्रभु तेरे राज्य के लिए प्रभु, तेरे राज्य की सेवा करने के लिए प्रभु। हम हर दिन प्रभु खड़े रहे प्रभु जी, हर दिन प्रभु हमारे जीवन के द्वारा नए लोगों को सुसमाचार मिले प्रभु जी। हर दिन पिता परमेश्वर नए लोगों के लिए हम उद्धार का कारण ठहरे प्रभु जी। जैसे मैंने बहुत सारे प्लानिंग्स प्रभु किए हैं इन दिनों में प्रभु, कि अगले महीने में प्रभु जैसे जेल मिनिस्ट्री होगी पिता परमेश्वर प्रभु, वो जेल में कहीं तमाम लोग हैं पिता परमेश्वर जो दुखी है, तड़प रहे हैं प्रभु, अपने परिवार को मिलने के लिए तड़प रहे हैं, अपने जीवन में पछताव कर रहे हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल कर प्रभु, और उन तक हमें पहुंचा पिता परमेश्वर, उन तक हमारा मैसेज, जैसे आपका संदेश, आपका वचन हमारे जीवन के द्वारा वहां तक जाए पिता परमेश्वर, और उनका उद्धार हो, उनका भला हो, उन्हें हर एक बात में छुटकारा मिले प्रभु। ऐसी बातों के लिए प्रभु हम प्लान कर रहे हैं राजा। आपको महिमा मिले प्रभु, आपका राज्य बढ़े, आप बढ़े, हम घटे पिता परमेश्वर। इन दिनों में पिता परमेश्वर कहीं बातों में, कहीं सालों से प्रभु हमने अभी तक कहीं बार अपनी इच्छा को रखा, लेकिन प्रभु आज हम आपकी इच्छा को रखते हैं प्रभु। आपकी इच्छा हमारी इच्छा के अनुसार प्रभु, हमारी जो भी इच्छा है वो आपकी इच्छा के अनुसार पूरा हो राजा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक आखिरी गीत गाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु। सजदा करते हैं राजा, तेरे नाम को सजदा करते हैं राजा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। वर्शिप टू योर नेम, वर्शिप टू। आइए परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे, उसकी स्तुति करते रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सजदा करूं, सजदा करूं, मैं सजदा करूं, सजदा करूं राजा, सजदा करूं, मैं सजदा करूं। यीशु तू ही तो है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही तो है, तेरे बिना कोई नहीं। सजदा करूं, सजदा करूं, मैं सजदा करूं, सजदा करूं राजा, सजदा करूं, मैं सजदा करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु।
सजदा करूं, 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 मैं सजदा करूं। ओ सजदा करूं राजा, सजदा करूं, मैं सजदा करूं। इस वक्त मैं आपको नहीं सुन पाता, पर आप मुझे सुन पा रहे हैं। आपके ऊपर परमेश्वर की नज़र है और परमेश्वर देख रहा कि आपका ध्यान कहाँ है। इसलिए जो भी हम कर रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए, वहाँ पर आपका ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि गए संडे मैंने कहा था अपने प्रीचिंग में कि जो ध्यान देता है उसी को समझ में आता है, जो ध्यान नहीं देता उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, वर्शिप टू योर नेम। आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को सजदा करते हैं, आपके नाम को सलाम करते हैं राजा। मेरे परमेश्वर, सच में आज के वचन से हर एक व्यक्ति को तृप्त कीजिए। आज के वचन से हर एक व्यक्ति के मन को तैयार कीजिए प्रभु। हर एक व्यक्ति से अब बातें कीजिए प्रभु। जो लोग अभी भी कमजोर है प्रभु आपकी सेवकाई में, जो लोग अभी भी सेवकाई में ठंडे पड़े हैं पिता, जो लोग विश्वास में कमजोर हो गए, जो जिनका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है प्रभु, ऐसों के साथ पिता परमेश्वर आज के वचन से आप बातें कीजिए प्रभु। हर एक व्यक्ति को तैयार कीजिए प्रभु। आपका वचन पवित्र है, आप पवित्र है प्रभु। आप सर्वशक्तिमान प्रभु हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं। जो हमसे नहीं हो सकता वह आपसे हो सकता है राजा। मेरे परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को तैयार कीजिए। आपका राज्य का सुसमाचार का काम बड़ी तेजी के साथ हर एक के जीवन में होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं और हर एक व्यक्ति अपने जीवन में गंभीर हो प्रभु जी, अपने जीवन में गंभीर हो राजा। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से प्रभु ये प्रार्थना करते हैं राजा। आगे का सारा समय आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल आप लीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो मुझे देख रहे हैं और आपकी थ्रू से आप जितनों को ये लाइव जितना शेयर कर सकते हैं कीजिएगा, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर को महिमा मिले। और यहाँ तक कि मैं आपको कहूँगा कि इसको जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। आज का वीडियो बहुत ही खास है, आज का संदेश बहुत ही खास है और हम हमेशा एक खास बात को ही लेकर आते हैं, क्योंकि हम खुद भी टाइम पास की जिंदगी या मजाक का जीवन हम नहीं जीना चाहते हैं और ना किसी को, कोई विश्वासी भाई बहन को हम ना जीने के लिए, मतलब मजाक बनने के लिए नहीं कुछ करना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम एक वचन में जाते हैं और वचन में जाने से पहले आपको एक और बात आपके बीच में रखने जा रहा हूँ प्रभु की महिमा के लिए। जैसे कि बहुत सारे लोग इन दिनों में एक चीज की तैयारी कर रहे हैं और वो है क्रिसमस। हालेलुया। देखो, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि क्रिसमस शब्द नाताल, मराठी में नाताल कहते हैं, क्रिसमस ये बाइबल में मेंशन नहीं है। हालेलुया। लेकिन हम हर साल ये प्रोग्राम रखते हैं, तो इस बार हम लोग कुछ अलग करेंगे। आप अगर क्रिसमस रखना चाहते हैं तो क्रिसमस समझकर आपको, आपके सोच के अनुसार आपको क्रिसमस का नाम नहीं रखना है, आपको क्रिसमस रखकर आपको प्रोग्राम नहीं करना है। लेकिन लोगों के लिए अगर आप क्रिसमस नाम देते हैं दीजिए, लेकिन जब लोग आते हैं तो उनको ये बताइए कि हम ये क्रिसमस नहीं बना रहे हैं, बल्कि ये क्रिसमस हम लोग एक बहाना है जो आपके लिए हमने रखा है। लेकिन इसमें आपको आज बहुत कुछ सीखने मिलेगा और उनको वो बातें सिखाइए जहां पर हर संडे वो प्रार्थना में आ सके, उनका उद्धार हो, उनको यीशु को जानकारी मिले। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हर साल में क्रिसमस जो होता है वहाँ पे डेकोरेशंस होते हैं, क्रिसमस में सितारे चमकते हैं, सब कुछ चमकता है, यहाँ तक कि आपका केक आता है, स्नैक्स आते हैं,
आप मनोरंजन के साथ स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, लेकिन वहां पर यीशु नहीं दिखता। हालेलुया। वहां पर यीशु का होना बहुत जरूरी होता है। आप सोच के देखिए, आप कभी भी जब भी आप क्रिसमस रखते हैं या बड़ा प्रोग्राम रखते हैं, वहां पर आते कौन लोग हैं? ऑफ कोर्स अन्य जाति के लोग आते हैं, लेकिन उन अन्य जातियों के बीच में होता क्या है? हर साल यही होता है कि वो हर साल में आते हैं, लेकिन अदर्स डे में यानी संडे सभा में नहीं आते हैं, हाउस चर्च में नहीं आते हैं। तो ऐसा कुछ कीजिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से नए लोग हमारे हाथ में क्रिसमस सेलिब्रेशन करके उनको भेज देते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि हमारा यीशु मसीह जिसके नाम से हम क्रिसमस बनाते हैं, वो खुद खुश नहीं है। इन सारी बातों से वो खुद भी खुश नहीं है, क्योंकि आज इन दिनों में हम देख रहे हैं कि कितने लोग, तमाम लोग नाश हो रहे हैं। 2 साल के कोरोना वायरस के जब शुरुआत में जो कोरोना वायरस आया था, शुरुआत में जब लॉकडाउन आया था, तब लोगों को 100 रुपया भी कमाना मुश्किल था। 100 रुपया भी कमाना मुश्किल था। हालेलुया। लेकिन आज वही क्रिसमस में तमाम पैसे गंवाने से अच्छा है आप कुछ ऐसा रखिए जिसमें आपका पैसा बचत हो, और वो पैसा जो आप हर साल क्रिसमस में इन्वेस्ट करते हैं वो व्यर्थ जाता है। इससे अच्छा है कि वो पैसा आप अन्य जातियों के बीच में खर्च करें, किसी का भला करें, किसी की बीमारी के लिए, इलाज के लिए पैसे का इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसी बातों में इस्तेमाल मत कीजिए जहां पे उस पैसे का कोई वैल्यू ना हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर कहता हूं, सुसमाचार लोगों के बीच में प्रकट होना चाहिए। यीशु का प्रकट होना जरूरी है, यीशु की बातें प्रकट होना जरूरी है, यीशु का स्वभाव प्रकट होना जरूरी है। क्योंकि ये सारी बातों को जब आप प्रकट करोगे और नए लोगों के बीच में वो सुसमाचार दोगे जो यीशु चाहता है, वो बातें जो आप बताना चाहते हो जो यीशु चाहता है, तो ही सबका उद्धार होगा। वरना ये क्रिसमस का सिलसिला चलता रहेगा, लोग सीरियस नहीं होंगे, लोग गंभीर नहीं होंगे, और लोग नाश होते जाएंगे आपके वजह से, हम सब के वजह से। हालेलुया। हमारे जीवन के द्वारा किसी का ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए, बल्कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन के द्वारा उद्धार का कारण ठहरे, आशीष का कारण ठहरे, शांति का कारण ठहरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग आज मैसेज को शुरू करेंगे, और बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जिसके बीच जो आपके बीच में रखूंगा, और आपको बहुत कुछ उसमें सीखने मिलेगा। हालेलुया, जो कि मैं कल के हाउस चर्च में सिखा चुका हूं। आमीन, धन्यवाद यीशु। यशायाह की किताब 40वां अध्याय वचन 8। यशायाह की किताब 40 अध्याय वचन 8। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने देखा है कई विश्वासी लोग प्रभु को छोड़ के चले गए, कई विश्वासी लोगों का जीवन, प्रार्थना का जीवन ठंडा हो गया, कई लोग विश्वास में कमजोर पड़ गए, कई लोग जो सेवा करते थे, क्वायर लीड करते थे, प्रभु में मजबूत थे, वे लोग इन दिनों में ठंडे हो गए। लेकिन अक्सर कई लोग अपनी कोशिश, जहां कहीं भी अपनी मनमानी करने चाहते हैं, या अपनी मर्जी पूरा करने चाहते हैं, या अपनी मर्जी की जिंदगी, जो लोग यीशु में थे और यीशु को छोड़ के चले गए, और उनकी स्थिति आज क्या है? जो भी प्रभु को छोड़ के चले गए उनकी बुरी स्थिति हो गई। लेकिन अगर उनको कोई जिला सकता है, उनको वापस कोई ला सकता है, उनको वापस कोई जिंदा कर सकता है विश्वास में, उनको आत्मा में वापस कोई मजबूत कर सकता है, तो वो है परमेश्वर का वचन। शुरुआत में आपने पढ़ा होगा, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। मतलब बहुत कुछ, सब कुछ चीज बेकार हो जाती है, सब कुछ बेकार हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी बेकार नहीं जाता है। हालेलुया, वचन हमेशा काम करता है। कई बार मैं बहुत दुखी हुआ, कई बार मुझे लोगों ने बहुत दिल दुखाया, मैं बहुत कमजोर हो गया, लेकिन परमेश्वर का वचन को जब मैं याद करता था, परमेश्वर के वचन को जब मैं लेके चलता था, वो मुझे मेरे दुख को आनंद में बदल देता था। हालेलुया, मैं कहना क्या चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन ऐसा है कि मरे हुओं को भी जिलाता है, जो लोग बहुत ठंडे पड़ गए उनको भी वापस लेकर आएगा। लेकिन वे लोग वापस आएंगे जिनको वचन वापस मिला है, वचन को वापस स्वीकार किए हैं, तो वो वापस लौट सकता है।
मतलब वचन में इतनी ताकत है, वचन में सारा जीवन है। इसलिए परमेश्वर का हमेशा वचन क्या कहता है, सिर्फ सुनने वाले और विश्वास करने वाले ना बने, बल्कि उसके ऊपर चलने वाले बने। और क्या नहीं टलेगा, सब कुछ टल जाएगा, आकाश पृथ्वी टल जाएगा, हम खुद भी नाश हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। सो जो कभी नहीं टलेगा उस बात को लेके चलिए। जो हमेशा के लिए टल जाएगा, जो कुछ भी कभी भी टल सकता है, ऐसी बातों को हम क्यों लेके चलते अपनी जिंदगी में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर कहता हूं, बहुत सतत तरीके से परमेश्वर का वचन को सुनिए, वचन को जांचिए और वचन को लेके चलिए। परमेश्वर का हर एक वचन पवित्र है, हर एक शब्द पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। आमीन। इसलिए हम फिर से ये वचन को पढ़ेंगे कि घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। मतलब जो अटल रहेगा उसको हमेशा लेके चलिए, वही आपके जीवन में काम आएगा। आप आपकी तकलीफ कहीं जनों के पास आप लेके जाते हैं, आप आपका दुख कहीं पे आप हल्का करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपका दुख हल्का हो गया, लेकिन आपका दुख क्या चला जाता है? क्या आपकी तकलीफ चली जाती है? क्या आपको शांति मिलती है? क्या आप जिस मकसद के लिए आप दौड़ रहे किसी के पीछे, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है? नहीं। लेकिन जैसे आप वचन को लेके चलोगे, जैसे आप वचन का इस्तेमाल अपने जीवन में करोगे, आप जिस चीज से हार गए हैं वो चीज से आप जीत जाओगे। आमीन। वचन आपको जिलाएगा, वचन आपको जिताएगा। आमीन। मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, है ना। कोरोना वायरस के दिन में भी लोग इतने पैसे के लिए पीछे पड़ गए, लेकिन लोगों ने ये नहीं सोचा कि मैं अभी तक परमेश्वर के वचन में स्थिर नहीं रहा। अब मुझे वचन में स्थिर रहने का मौका मिला है, अब मुझे वचन पढ़ने का मौका मिला है। आपको कई बार टाइम नहीं मिलता था वचन पढ़ने के लिए, क्योंकि आप काम में इतने बिजी थे। परमेश्वर ने काम को भी बंद कर दिया था, परमेश्वर ने हर एक चीजों को बंद कर दिया ताकि आप परमेश्वर के करीब आ सके, आप परमेश्वर को समझ सके। लेकिन इन दिनों में भी, उन दिनों में भी आपने परमेश्वर को नहीं समझा, क्योंकि आप परमेश्वर के करीब नहीं आए थे। हालेलुया। धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर के करीब रहा, परमेश्वर के वचन में स्थिर रहा, वो परमेश्वर के लिए गंभीर रहा। आमीन। क्रिसमस मना रहे लोग खुशी से, बहुत सारी सेलिब्रेशंस की तैयारी चल रही है, गाने की तैयारी चल रही है, कैसे लोगों को उत्साहित करे, ये सब चीज की तैयारी चल रही है। लेकिन क्या परमेश्वर खुश है? परमेश्वर गंभीर है। और लिखा भी तो है वचन में कि समय निकट है, प्रभु गंभीर है। तो प्रभु गंभीर है, समय निकट है। हम कौन सा समय कहां पे बिता रहे हैं? किस बात की हम तैयारी कर रहे हैं? जो मूर्खता, जो बेवकूफी हमने पहले की थी, वो मूर्खता, वो बेवकूफी आप ना करें। हाँ, क्योंकि बहुत सारा पैसा, मैं खुद भी हर महीना 25,000 रुपया क्रिसमस के लिए देता था। फिर जिसको मैंने लाया वो तो 1,00,000 रुपया देता था। लेकिन जब समझ में आया कि ये सब कुछ व्यर्थ है, कुछ फायदा नहीं है, इसमें किसी का उद्धार नहीं हो रहा है, किसी का फायदा नहीं हो रहा है, लोग खा पी के मस्त होके चले जाते हैं। मत कीजिए ऐसा, कुछ कीजिए जिससे आपके जीवन से किसी का फायदा हो और उसमें प्रभु का फायदा हो, उसमें प्रभु खुश हो, उसमें प्रभु प्रसन्न हो। ऐसी बातों को तैयारी कीजिए, ना कि क्रिसमस की तैयारी कीजिए। हालेलुया। और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। यूहन्ना 8वां अध्याय 12वां वचन। यूहन्ना 8वां अध्याय वचन 12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अब कुछ लोगों को लगता है कि मैं यीशु के राज में हूं, यीशु पे विश्वास करता हूं, तो मैं ज्योति में हूं। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। ज्योति मतलब क्या है? ज्योति का मीनिंग क्या है? ज्योति किसको दर्शाता है? परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। जो वचन पे चलता है उसी के ऊपर ज्योति चमकेगा, वही अंधकार से बाहर निकलेगा।
वरना आप सोच के देखिए, अगर आप सोचते हैं कि यीशु पे विश्वास करने से, यीशु में रहने से आप ज्योति में हैं, तो आप पता लगाइए। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आपने कईयों को देखा होगा कि जो विश्वास में है लेकिन उनके घर में झगड़े चल रहे हैं। कई लोग विश्वास में हैं लेकिन वो लोग अंधकार में हैं। कई लोग विश्वास में हैं लेकिन वो लोग अशांति में हैं। तो फिर कैसे ज्योति चमक रही है? आप कैसे कह सकते कि वो व्यक्ति ज्योति में है? हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे वचन। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, मतलब ये फिर का शब्द कहां से आ गया? मतलब इससे पहले कई बार परमेश्वर कह चुका है, फिर कहता है, आज के दिनों में फिर कहता है। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, यानी हमसे कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। यीशु है। और यीशु किस पे दर्शाता है? वचन में दर्शाता है। आप जब वचन को लेके चलते हैं तब आपके जीवन में यीशु दिखता है। आप वचन को लेके चलते हैं तब यीशु का स्वभाव आपके जीवन से प्रकट होता है। आमीन। मैं हमेशा जब भी इस घर से, मेरे घर से जब भी मैं बाहर निकलता हूं, मैं प्रभु के ख्यालात में रहता हूं। मैं बाकी कोई काम नहीं करता, मैं सच कहता हूं, बाकी कोई काम नहीं करता हूं, लेकिन मैं प्रभु के बारे में हमेशा ज्यादा सोचते रहता हूं। और ऑफ कोर्स जब मैं प्रभु के लिए सोचूंगा, मैं प्रभु के कार्य के लिए काम करता रहूंगा, मैं प्रभु की सेवकाई के लिए सोचूंगा, मेरा परिवार परमेश्वर सेफ रखेगा। मेरे परिवार में जो भी जरूरतमंद चीजें हैं वो परमेश्वर पूरा करेगा। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, जो लोग 15,000 कमाते हैं, जो लोग 10,000 कमाते हैं, जो लोग 20,000 कमाते हैं, उनके जिंदगी में पैसे बचते नहीं हैं और ना ही वो लोग खुश हैं। लेकिन मेरे जिंदगी में, मेरे लाइफ में मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। मेरा परिवार खुश है। मेरे परिवार की हर एक जरूरत पूरा होती है। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर का काम करता हूं। मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए सोचता हूं। मैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमेशा सोचता हूं। हालेलुया। इसलिए ज्योति, आप कौन सी ज्योति में है आप पता लगाइए। आप हो तो प्रभु में, लेकिन आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है? आपका वचन का जीवन कैसा है? आपका जीवन बात करने में कैसा है? आप किससे कैसे बात करते हैं? आप आपके माँ बाप से कैसे बात करते हैं? आप आपके बच्चों से कैसे बात करते हैं? आप आपके भाई बहन से, आप आपके पड़ोसी से कैसे बात करते हैं? पता लगाइए। फिर आप बोल सकते कि आप ज्योति में हैं। आप अगर सही है सब जगह पे, आप ज्योति में हैं, आप यीशु में हैं, आपके जीवन में यीशु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अंधकार से बाहर निकलिए। सबसे पहले आप अपने आप को जांचिए कि आप कहां पर हो, आप कौन सी ज्योति में हो। आमीन। और एक वचन हम पढ़ेंगे। आज छोटी छोटी बात को हम सीख रहे हैं और ये छोटी बातें बहुत मजबूत है। याद रखिएगा, यही बातें अगर आप समझ गए, आप ध्यान दे रहे हैं और आप समझ गए, आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू फादर। इफिसियो 5वां अध्याय वचन 14। इफिसियो 5वां अध्याय वचन 14। इस कारण वह कहता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। यहाँ पे फिर ज्योति की बात आ गई। वो ज्योति नहीं जो आपके घर में होगी या तो आपके बाजू में, आपके पड़ोस में होगी। वो ज्योति जो यीशु है, वो ज्योति जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग जा और मुर्दों से जी उठ। अब यहाँ पे दो चीज मेंशन किया। पहला कहता है कि सोने वाले जाग जा, फिर कहता है मुर्दों में से जी उठ। मतलब सोने वाला मुर्दा जैसा हो गया। यस, एक विश्वासी, आज के तारीख में बहुत सारे ऐसे विश्वासी ठंडे पड़ गए, एक मुर्दों सा जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन में ऐसा लगता ही नहीं कि प्रभु है करके। उनके जीवन को देख के ऐसा लगता है प्रभु उनको छोड़ के चला गया है। यस, लेकिन प्रभु कभी नहीं छोड़ता है। हम प्रभु को छोड़ देते हैं, इसके लिए ऐसी दशा हमारी हो जाती है। कई लोग की दशा, कई लोग की बुरी स्थिति क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया, उन्होंने वचन पे चलना छोड़ दिया, उन्होंने सेवा करना छोड़ दिया, उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। आप सोच के देखिए, जिन्होंने प्रभु को छोड़ दिया उनकी हालत कैसी होगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर कहता हूं,
यहाँ पे कहा, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और बुर्तों से ची उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। अगर आप चाहते कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए, आप वचन पे चलिए। आप चाहते कि आपका जीवन में वचन का कार्य हो, आप वैसा कार्य कीजिए। आप प्रभु को प्रसन्न कीजिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और एक बहुत ही अद्भुत बात मैं इस वक्त करने जा रहा हूं, बहुत ही अद्भुत बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मरकुस 5वां अध्याय वचन 34। मरकुस 5वां अध्याय वचन 34। ये एक लाइन बोलकर मैं खत्म करूंगा। आज थोड़ा कम समय में मैंने खत्म किया है, कुछ बातें बोलकर मैं खत्म करूंगा। हालेलुया। 5वां अध्याय, मरकुस 5वां अध्याय वचन 34। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। पहला कहता है परमेश्वर उस स्त्री से कहता है कि कुशल से जा, हे पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे, अपने इस पाप से बची रहे, अपने इस गलती से बची रहे। कब परमेश्वर, आपको पता है एक स्त्री होगी जिसको लोग पत्थर मारने आते हैं, एक बेबिचारी स्त्री, एक बेबिचारी स्त्री जिससे बहुत लोग पत्थर मारने आते हैं। और वो स्त्री को जब परमेश्वर कहता है कि जिस किसी ने भी पाप ना किया हो आकर वो स्त्री को कोई पत्थर मारे, फिर वो कोई भी नहीं आता है। फिर वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आती है। यीशु से कहता है, क्या तुझे किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं प्रभु, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो जा, मैं भी तुझे कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर से पाप मत करना। कई बार है ना, हम अपने मुंह से छल की बातें निकालते हैं, फिर प्रभु को रात को सोने के टाइम प्रार्थना करते हैं, फिर सुबह उठने के टाइम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज के पूरे दिन में जो भी गलती हुई, जाने अनजाने में जो भी गलती हुई, प्रभु क्षमा करे। क्या प्रभु सिर्फ क्षमा करता जाएगा? आपको सुधरना नहीं है। आपके जुबान को काबू में रखिए। आप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सोचते हैं, प्रभु सब देखता है। किसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी प्रभु देख रहा है। आप मुझे नहीं बताते होंगे, आप अपने आप से भी छुपा सकते हैं, लेकिन प्रभु से नहीं छुपा सकते। आप कौन सा जीवन जी रहे हैं, किस तरह का जीवन जी रहे हैं, फिर से पाप कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है बचा रहे, सावधान कर रहा है प्रभु आज के तारीख में कि जो गलती तू करता था उसको सुधार, उसको वापस मत कर। कहीं ऐसा ना हो कि जिस बात से मैंने तुझे क्षमा किया है, जिस स्थिति तेरी, जो बुरी स्थिति थी, जो बुरे लोग तेरे साथ थे, जो बुरे तनाव तुझ पर करते थे, सताव करते थे, वो फिर से उससे कहीं 1000 गुना सताव तुझ पर करेंगे। जो बीमारी से तू बची है उससे कहीं 1000 गुना बीमारी तुझ पर आ पड़ेगी। इसलिए कहीं बार आप किसके बारे में क्या सोचते हैं, आप थोड़ा गौर कीजिए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि जैसा लोग जीते हैं वैसा आप जीवन जिए। प्रभु चाहता है कि जैसा मैं हूं वैसा तुम हो, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र। कितनी बार तो प्रार्थना में कहते हैं, जैसा तू पवित्र है वैसे हमें पवित्र बना, जैसा तू विश्वास योग्य है हमें विश्वास योग्य बना। हर दिन यही नाटक चलते रहता है। हाँ, मैं इसको नाटक बोलूंगा क्योंकि ये नाटक ही होता है ना। हम माफी मांगते रहेंगे, फिर क्षमा मांगते रहेंगे और फिर गलती करते रहेंगे। क्या यही जिंदगी है? आप नहीं चाहते कि जो लोग ऐसी गलती करते हैं आपके जीवन से सुधर जाए, आपके जीवन को देखकर, आपके स्वभाव को देखकर लोग सुधर जाए। लेकिन यही गलती हम बारंबार करते हैं तो सामने वाला भी गलती बारंबार करता ही रहेगा ना। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, सुधार का जीवन जिए, सुधार लेकर आओ। जितना सुधारोगे उतना ही आपका भला होते जाएगा और उतने ही आपके जीवन से किसी का भला होता जाएगा। क्योंकि आप सुधर जाओगे तो सामने वाला भी सुधर जाएगा और सामने वाला सुधर जाएगा तो उसके जितने लोग हैं वो लोग सुधर जाएंगे। लेकिन होता क्या है, हम खुद ही नहीं सुधरना चाहते। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहाँ पे लिखा है ना, उसने उससे कहा, हे पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। मतलब परमेश्वर क्या बता रहा है, आप जिस बात से आप बाहर निकले हैं, जिस बात से आपको छुटकारा मिला है, वही पाप
वही गलती वापस मत करो। आमीन। एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, फर्स्ट कुरिन्थियों पहला अध्याय वचन 31, बहुत अच्छा वचन है। ये सच में आखिरी है, तो इसको बोलकर मैं खत्म करूंगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय वचन 31, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। क्यों लिखा ये सब? यानी प्रभु को पता है कि बहुत सारे लोग अपनी बातों पे, अपनी मर्जी पे, अपनी जिंदगी पे, अपनी खूबसूरती पे, अपने चीजों पे, अपने पैसों पे, अपने घर पे, अपने परिवार पे घमंड करते हैं। और परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है? जो कोई घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। और पहला क्या लिखा है? ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। मतलब जैसा वचन लिखा है, आप यीशु में हैं तो आपको जैसा लिखा है वैसा ही होना चाहिए। आपको औरों के जैसा नहीं होना है। वचन में जैसा लिखा है वैसा ही, वरना आपका बाइबल पढ़ना व्यर्थ है, आपका प्रार्थना करना व्यर्थ है, आपका जिंदगी जीना ही व्यर्थ है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मर जाओ, लेकिन आपका जिंदगी आप जो जी रहे हैं ना वो व्यर्थ हो जाएगा। आप जो जी रहे वो फायदेमंद जिंदगी हो। आपको इतना अच्छा मौका मिला है। हालेलुया। ये बुरा जो स्थिति चल गया ना, इसको याद करो एक बार वापस। याद करो वो दिन कैसा था। वो मैं हर दिन वो ये दिन याद करता हूँ। इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहते रहता हूँ कि जैसा पहले जिंदगी जीते थे वैसा मत जियो, वरना कोरोना वायरस जो तुमको नहीं लेके डूबा था वो तुमको लेके डूबेगा। अगला जो वायरस आएगा वो कौन सा कोरोना होगा, कौन सा बीमारी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आएगा, वो बीमारी आने वाला जरूर है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध आ चुका है। ये सब जो हो रहा है वो परमेश्वर का क्रोध है। आप कौन से दिन में आनंद मना रहे हैं, कौन सी पिकनिक मना रहे हैं, कौन से जिंदगी आप मना रहे हैं? प्रभु गंभीर है। प्रभु लोगों को देख रहा है, कितने लोग नाश हो रहे हैं, लेकिन उसकी नजर हम पर है कि हम उसके काम आए। कब तक आपका परिवार आपको ठुकराता रहेगा? आप वैसा जीवन जिए कि आपका परिवार भी उद्धार पाए। आपके घर में अगर सताव है, आप सोच के देखिए कि क्यों मेरे साथ ऐसा सताव आता है, मैंने इसके लिए क्या इतना कमी किया। कुछ माँ ऐसी हैं जो अपने बेटों से परेशान हैं, अपने बच्चों से परेशान हैं। उनके बेटे उनको मारते हैं, उनको गाली देते हैं, ऐसी गाली देते हैं, ना जाने की कैसी। कभी जिंदगी में ऐसी गाली सुना नहीं होगा, ऐसी गाली देते हैं। क्यों होता है ये सब? क्योंकि आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है। आप प्रार्थना नहीं करते, आप वचन को फॉलो नहीं करते हैं, इसके लिए सताव आपके ऊपर टूट पड़ा है। आप वचन पे टूट पड़िए, जो आपके ऊपर टूट पड़ा है वो हट जाएगा। मैं फिर कहता हूं, आप वचन पे टूट पड़िए। आपके अंदर किसी के लिए भी कोई भी हो, आप बोलेंगे ये व्यक्ति ऐसा है, आपको नहीं पता ब्रदर ये कैसा है। प्रभु को पता है वो कैसा है। प्रभु को पता है वो कैसा है। जितना आप उसको जानते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा प्रभु उस व्यक्ति को जानता है। इसलिए आप आपकी मर्जी मत चलाइए कि वो कैसा है। आप जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रभु जानता है। जब आपके पास, आपके साथ में कोई आता है और वो आपको कहता है कि मैं उससे बात करना चाहता हूं, मैं उसको समझाना चाहता हूं, तब आप उसको मत रोकिए, क्योंकि वो प्रभु की ओर से होता है। कई बार आप उसको रोकते हैं, कई बार आपके समाज की वजह से आप उस बात को रोकते हैं। कई बार परमेश्वर आपसे भी बात करता है, लेकिन आप उसको नहीं बोलते हो। हालेलुया। मुझे प्रभु ने कई बार अपने मन में डाला। हो सकता है एक व्यक्ति नहीं सुनेगा, 2 व्यक्ति नहीं सुनेगा, लेकिन कभी तो सुनेगा और कभी तो कोई तो सुनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरा इस्तेमाल खुद लोगों ने देखा है कि मेरा इस्तेमाल परमेश्वर कैसे लोगों के बीच में करता है। अच्छे अच्छे लोग प्रभु में आ जाते हैं, उनका मन परिवर्तन हो जाता है मेरी बातों से। मैं जब भी बातें उनसे करता हूँ, 1-1 घंटा जो काउंसलिंग करता हूँ, उनके मन में परमेश्वर बातें करता है और सच में उनका मन बदल जाता है, उनका जीवन बदल जाता है, उनका सोच बदल जाता है। अब एक नहीं सुनता है तो उनको लगता है आप गलत है। नहीं, प्रभु ने कहाँ बोला कि सब लोग सुनेंगे? मुझे बताइए, कोई भी वचन उठाकर बताइए। लेकिन आप न्याय नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति नहीं सुनेगा। आप कोशिश करके तो देखिए, आपका इस्तेमाल तो करके देखिए, कहीं तो उपयोग हो जाएगा, कहीं तो उसका उपयोग हो जाएगा।
आप सबसे पहले आपकी शुरुआत है ना भलाई से कीजिए। आपने कभी किसी का भला नहीं किया, उसका भला करके देखिए, कितना मजा आता है, कितना शांति लगता है। स्वार्थी जीवन मत जियो, अपना खुद का मत सोचो, अपना खुद का परिवार का मत सोचो, आप प्रभु का राज्य के बारे में सोचो। हालेलुया। वरना जिस पैसे को आप जमा कर रहे हैं, जिस पैसे के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो पैसे कीड़े खा जाएंगे, वो पैसे बीमारी में चले जाएंगे। कब इस्तेमाल करोगे वो धन का परमेश्वर के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे दो या आप आपके पास्टर को दो या आपके चर्च में डालो, आप किसी का भला करो, मैं ये कहता हूँ। हालेलुया। अच्छा है आप आपके पास्टर को भी देते हैं। अगर आपके पास्टर कैसे है, आपको पता है कि उनकी स्थिति कैसी है, वो चर्च को चला रहे हैं, वो चर्च का बोझ लेके चल रहे हैं और उनकी स्थिति कैसी है आप जानते हैं, तो आप उनको भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आप उनको हेल्प करते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि आप उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। हालेलुया। किसी का भी आप भला करते हैं तो आप एहसान कर रहे हो, ये मत सोचिएगा। इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको ऑलरेडी दे देगा। लेकिन उसके लिए आप आपका बड़प्पन मत जताइए कि मैंने उसका भला किया, मैंने उसको, कोई नहीं पूछता था उसको मैंने पूछा, इस तरह की बातें। इसलिए मैंने कहा ना कि जैसा लिखा है वैसा ही हो, और कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। तुमने किसी का भी भला किया होगा, कितना भी भला किया होगा, उस बात को वापस मत दोहराइए कि आप किसने कितना किसके लिए किया। वरना आपका जो भला हुआ है ना, परमेश्वर वो भी निकालेगा। फिर आप किसके साथ किसका हिसाब कर रहे हैं ना, उसके कहीं ज्यादा हिसाब किताब फिर परमेश्वर हमारा भी लेगा। फिर हमको कितना दिया वो भी सोचिए ना। फिर आपने किसको कितना दिया वो सोचते हो, लेकिन प्रभु ने उससे कहीं ज्यादा आपको भी तो दिया है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सच में परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। सच में आपने सबसे बातें किया प्रभु, उस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ राजा। और जिन लोगों ने आज के बात को सुना है, वचन को सुना है और बहुत सारी बातों को जो सीखा है, वो व्यर्थ ना जाए किसी के जीवन में प्रभु। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में इस वचन को लेकर काम में लाए प्रभु जी। उनका जीवन आपके काम आए प्रभु, उनका हर धन आपके काम आए प्रभु, उनका हर समय आपके काम आए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं राजा। जाने अनजाने में किसी से भी अगर भूल हुई प्रभु, किसी से लापरवाही हुई या किसी से कोई गलती या किसी से कोई पाप हुआ प्रभु, उन सबको क्षमा कर दीजिए राजा, उन सबको क्षमा कर दीजिए। और आपके पवित्र लहू से हर एक व्यक्ति को शुद्ध कीजिए प्रभु, हर एक व्यक्ति को शुद्ध कीजिए। और हम सबको यीशु के नाम से नम्र बना, हमारे अंदर कोई भी घमंड की बातें हैं निकल जाए यीशु के नाम से, इसी वक्त यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी बातों के लिए प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ राजा। धन्यवाद यीशु राजा। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। जितना हो सके इसको जितना शेयर कर सकते प्लीज शेयर कीजिएगा। और क्योंकि शेयर करने से प्रभु की महिमा होगी, प्रभु का राज बढ़ेगा। जैसे आपको लगा कि आज का वचन बहुत ही अच्छा था, आप आपके कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा, और इसको जितना शेयर कर सकते प्लीज करिए। मेरी विनती है सभी से, आपके फेसबुक से, आपके व्हाट्सएप पे इस लिंक को आप कॉपी कीजिए और कॉपी करके आप व्हाट्सएप पे भी आप शेयर कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।